हेलो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी में विथ नंबर 1 चैनल स्टूडेंट क्लास में। जैसा कि देख रहे हैं, पिछले कमेंट के अनुसार कुछ बच्चों की डिमांड थे कि सर जो लास्ट टॉपिक आप पढ़ाए थे नस इक्वेशन, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझने में। तो चलिए बच्चे, आपकी समस्या का समाधान आज की इस लेक्चर वीडियो में कर देंगे। इसी प्रकार अगर जो भी बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो या तो टेलीग्राम पे या तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, जिससे आपके द्वारा दिए गए सजेशन और सुझाव को और भी अच्छे से क्लियर कर दी जाए। ठीक है, जैसा कि पिछले कुछ टॉपिकों में हमने क्या पढ़ा, सेल का विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन, ये तीन बातों पर निर्भर करती थी। और तीनों बातों में हमें कंडीशन दी गई कि पहली में क्या हो कि आप जब निकाल रहे हैं सेल का विद्युत वाहक बल, तो वहां पे देखिए कि जो ई सेल की वैल्यू है उसमें ई कैथोड और ई एनोड दोनों उपस्थित है कि नहीं, तो दोनों में पॉजिटिव कर देंगे। एक जब सिर्फ क्या हो, अपचयित हो, एक जब सिर्फ क्या हो, ऑक्सीकृत हो, तो उस क्रिया में वहां पे माइनस इंडिकेट करिएगा, वरना जब दोनों दिया गया हो, क्या ऑक्सीकृत भी और अपचयित भी, किस पर, दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कौन, कैथोड और एनोड, तब उस क्रिया में आप वहां याद रखिएगा कि रिएक्शन क्या कहता है। दूसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे दिखाने के लिए बच्चों हम लोगों ने ई नॉट सेल से प्रदर्शित किया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ज्यादातर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम लोगों ने किया था SHE संरचना से, याद करिए। इसीलिए जरूरी है कि हर लेक्चर के बाद आप उस लेक्चर को आप अपनी कॉपी में नोट्स करिए, और नोट्स करने के साथ साथ उसमें वो इंपॉर्टेंट चीजों को देखिए जो आपके छूट गए, और उनको फिर अपनी बुक से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है जितनी ज्यादा मोर प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज्यादा ही आप में निखार आएगा और उतना ही आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो मानक हाइड्रोजन विभव यहां से आया आपका ये, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसकी वैल्यू एक छोटी सी शो थी, डेल्टा जी। और डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो निर्भर करती थी क्या, -NFE। बताइए बेटा, E मतलब सेल का विद्युत वाहक बल, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, N क्या है, दोनों तरफ समीकरणों में मोलों की संख्या जितनी दी गई हो। और F क्या है, F है फैराडे, जो कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। एक फैराडे का मान क्या, 96,500 कूलाम। बोले बेटा, क्या ये बात अच्छे से याद है। और लास्ट जाते जाते आपको करा के गए थे क्या, नैनस्ट इक्वेशन, जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला आया था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई NF log बेस 10 kc। पहले बताइए, इतनी बातें क्लियर है तो आप यस सर में आंसर दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या चैट में मैसेज कीजिए। बेटा इतनी बातें क्लियर हैं। अब कहा गया कि सर ई सेल पता चल गया, सेल का विद्युत वाहक बल, ई नॉट सेल आपका पता चल गया, मानक विद्युत वाहक बल,
एफ फैराडे केसी। अगर केसी की बात करें तो ये होता है उत्पाद बटे अभिकारक, और ज्यादातर इनका जो मापन किया जाता है वो किसमें? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को। तो चलिए बच्चों, आप लोग के डिमांड के अनुसार आज हम एक बार फिर से नैश समीकरण को इंडिकेट कर रहे हैं। जल्दी से कॉपी में आप देख लीजिए। अगर हम नस्ट इक्वेशन को देखें तो ये कहा जाए क्या? यह एक उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया के लिए प्रतिपादित की जाती है। मतलब कि अगर कोई उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया होगी तभी क्या होगा? नस्ट इक्वेशन बनेगा। जैसे अगर हम बात करें, इस चीज को ध्यान दीजिएगा बेटा, हमें चाहिए नस्ट इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसमें आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों तरफ से परिवर्तन होता है। जैसे हमने याद करी बनाया था a प्लस बी तीर का निशान c प्लस डी। अब इनके आगे इनके नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट किया। क्या? गुणांक लगा दीजिए, यहां n1 और n2 कर दीजिए, यहां पे हम m1 और m2 कर दे रहे। अब कहा गया कि जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम साम्य स्थिरांक निकालें, क्या? साम्य स्थिरांक जिसको कहा गया Kc से, वह क्या हुआ बेटा? उत्पाद बटे अभिकारक। क्या आया? उत्पाद बटे अभिकारक। तो समीकरण के अनुसार जब Kc का मान आया तो इस पूरे भाग को कहते हैं क्या? उत्पाद। और इस पूरे भाग को कहते हैं क्या? अभिकारक। तो हमारे पास अगर Kc की वैल्यू अगर हम ले तो उत्पाद में क्या है? C। एक बात याद रखिएगा, जो इसके आगे नंबर है वो चला जाएगा पावर में। D क्या हो गया? M2 बटा A, इसके आगे पावर था क्या? N1, और B उसके पास पावर था क्या? M2। तो इस तरह से साम्य स्थिरांक का मान हम बच्चों क्या करेंगे? यहां से निकाल लेंगे। बोलिए, यहां तक किसी को मान में कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से यहां तक होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी अगर बताइए तो हम वेट करें। लास्ट इक्वेशन के लिए पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया का यहां तक मान आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। चलिए तुम आगे बढ़े ना। हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन बहुत ध्यान से देखिएगा। कहा यह गया प्रश्नानुसार डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RT log E के।
ओके, पहले इसको याद कर लीजिए। अब कुछ बातें हम आपको पहले इंडिकेट कर दिए कि बेटा जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू -NF ई, और जो डेल्टा जी नॉट है उसकी वैल्यू -NF ई नॉट होगी। ओके, एक बात और, लॉग ई की वैल्यू होती है 2.303 log 10। पहले बताइए, इतनी बातें आप याद कर लेंगे तो नर्स्ट इक्वेशन बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, जो सबसे बड़ी समस्या आपकी बनी हुई है। और आप पाएंगे आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इसी के बेस पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डेल्टा जी का मान रखिए, यहां लिखिए, मान रखने पर डेल्टा जी का मान रखिए बेटा कितना, -NFE, यहां दिखा दीजिए सेल, बराबर यहां पे -NFE नॉट सेल। ओके, प्लस RT को RT डाल दो। लॉग ई की जगह क्या लिख सकते बेटा, 2.303 log 10 KC। दिख रहा है, थोड़ा सा साइड में चला गया। आप क्या करिए, अब दोनों पक्षों में -NF से भाग देने पर, अब देखिए बेटा आपको कह रहा है कि दोनों पक्षों में -NF से भाग दीजिए। तो पहले समीकरण को लिखिए, क्या है, -NF ई सेल बराबर -NF ई नॉट सेल प्लस RT इंटू 2.303 log 10 KC। अब दोनों पक्षों में -NF से भाग करेंगे तो इसके बटे क्या लिखेंगे, -NF, इसके बटे क्या लिखेंगे, -NF, इस पूरे के बटे क्या लिखेंगे, -NF। पहले बताइए इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं सबको। अब जो एक जैसा लग रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे तो काट देंगे। जैसे ये NF से NF कटा, ये NF से ये NF कटा, लेकिन यहां तो कुछ ऐसा है नहीं कि कटेगा, तो कटेगा नहीं, तो बस जो प्लस माइनस है उसी को करके लिख दीजिए। क्या हो गया, यहां बचा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, अब बेटा उस नंबर को आगे कर दो, 2.303 RT बाई NF log बेस 10 KC। देखिए बेटा एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। अब जैसा कि हम जानते हैं मान क्या, कि R का जो मान होता है वो होता है 8.314 बराबर। T का मान जैसा कि टेम्परेचर है तो 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब बेटा कितना, कन्वर्ट कर लो 298 केल्विन। मेरे बच्चे जानते हैं कि सेल्सियस से केल्विन जाए या केल्विन से सेल्सियस जाए तो हम मान को क्या करते हैं, मान को 273 से घटा या बढ़ा देते हैं। ओके,
और यहां पे F का मान मेरे बच्चे जानते हैं, फैराडे मतलब 96,500 कूलाम। अब इसी मान को आप यहां रख के घटाइए, मतलब मान रखने पर, तो मान रखने पर किसका मान, R का मान, T का मान और F का मान अगर आप रख दोगे तो पूरा कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, ये पूरा कैलकुलेट होगा 0.0591 बटा n log 10 kc। अब चाहो तो kc लिखो और चाहो तो kc की जगह क्या लिख सकते हो, उत्पाद बटे अभिकारक। चाहो तो क्या लिख सकते हो, जो आपके पास समीकरण है वहां पे वो वैल्यू रख दोगे। इसी समीकरण को कहेंगे क्या, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट समीकरण। अभी कोई डाउट है तो बताओ, अगर नहीं तो बस आप लिखो यस सर क्लियर है, हम आगे बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। एक बच्चों की और समस्या थी, सर एन नहीं निकालने आ रहा था ना, चलो कोई नहीं, तो आप हेडिंग ही बनाओ, सेल अभिक्रिया के लिए, सेल अभिक्रिया के लिए एन का निर्धारण, जो एन मान है उसको कैसे हम निकालेंगे या पहचानेंगे। तो याद रखिएगा, सेल अभिक्रिया की पूर्ण समीकरण में, सेल अभिक्रिया के पूर्ण समीकरण में ठीक है क्या, पूर्ण समीकरण में स्थानांतरित हुए किसका बेटा, इलेक्ट्रॉनों की मोलों की संख्या, किसकी, मोलों की संख्या। अब बेटा मोलों की संख्या को यहां दिखाते किससे, एन से निरूपित की जाती है, जैसे हम उदाहरण के लिए क्या कर रहे, एक दो समीकरण ले रहे, आप यहां से समझ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके बेटा, एजी जल्दी कॉपी करिए, एजी प्लस सी यू, एजी प्लस सी यू प्लस 2। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम आगे क्या लगा देंगे, 2। तो अब एक बात देखिए, यहां पे ये 2Ag से सिर्फ क्या हुआ, Ag, कितने इलेक्ट्रॉन घटे, 2। सेम यहां देखो, ये Cu से क्या हो गया, Cu प्लस 2,
कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। मतलब n का मान क्या आ गया? 2। समझो कि अभी डाउट है? एक और ले लेते हैं ना, कम से कम 2-2 लेंगे तो ये थोड़ा क्लियर रहेगा आपको। AgO2H+, तीर का निशान AgH2O। अब इसी को करना है क्या? बैलेंस। दो है, 4 हो गया, तो यहां 2 कर लो, यहां 4 हो जाएगा, तब ये बराबर हो जाएगा। फिर से चेक करिए, क्या पा रहे हैं आप? पा रहे हैं कि ये 4Ag से 4Ag प्लस हुआ, मतलब +4 इलेक्ट्रॉन है, और ये +4 से हो गया 0। मतलब यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4। इस पे करो विचार और बोलो सही है कि नहीं मेरे यार। एकदम बहुत आसान तरीका है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो फिर से पूछो, वरना हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए, जाते जाते आपको याद होगा एक छोटा सा होमवर्क दिए थे कि नस समीकरण पर 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप बुक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तभी आपके दिमाग में आएगा, वरना आप कितना भी कोई चीज देख ले, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं आने वाला। तो जो बच्चे प्रयास जारी कर दिए अच्छी बात है, जो प्रयास जारी नहीं किए हैं वो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, वहां से डाउनलोड करिए शुभम क्लासेस ऐप, और शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप पाएंगे जितनी भी पिछली लेक्चर आपके छूट चुके वो सभी वहां अपलोडेड है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे इस चैनल से पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला चुके हैं, और जल्दी ही परिणाम आने वाला है 2022 की परीक्षा का, तो आप देखेंगे कि वहां भी शुभम क्लासेस ऐप का परचम लहरा है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो पूरे साल की फीस मात्र 999 रुपए पे कर इस चैनल से जुड़ जाइए, और बड़ी मेहनत और लगन के साथ आप अपने सपनों को साकार करिए। इस चैनल में आपको रोज बेटा लाइव क्लास मिलेगी, हेड राइटिंग नोट स्मार्ट क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ अपने आप को कैलकुलेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो कैलकुलेशन करिएंगे तभी जब पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो बेटा मन लगाकर आप पढ़िए, और जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसके नोट्स जरूर बनाइए। तो देखिए, नस समीकरण के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ले लिए जा रहे हैं। आप क्या करिए, अगर आपके पास बुक है तो कॉपी कर लीजिए, अगर बुक नहीं है तो हम आपको क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, आप वहीं से क्वेश्चन को लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन बोलिए। रेडी? चलिए क्वेश्चन लिखिए। निम्न सेल का
विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या है समीकरण लिख लीजिए। क्रोमियम +3 0.1 m Fe +2 0.01 m Fe। ठीक है बेटा, कुछ चीजें दिया है वहां पे, नहीं दिया है तो अगर आपके एनसीईआरटी बुक में एक दिखना, एक पूरे पेज का एक लंबा चार्ट होगा, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। दिया है वहां पे E0 क्रोमियम +3 क्रोमियम, इसका मान दिया है 0.75 वोल्ट, और साथ ही साथ क्या दिया है E0 Fe +2 Fe 0.45 वोल्ट, ये आपको दे दिया। अगर नहीं दिया है तो हमें याद रखना है। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें किस प्रकार से ऑक्सीकरण हो रहा है और कैसे उसमें अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे समीकरण को रखकर, तो रखिए इधर क्रोमियम प्लस ये सॉलिड है Fe +2, ये आपका एक्वस है, ये S और AQ अवस्था को दिखाता है। S सॉलिड मतलब ठोस, AQ मतलब एक्वस जली विलयन। तीर का निशान क्या है Cr+3, ये आपका एक्वस हो जाएगा, और Fe +2 Fe। बेटा एक काम आपको आना चाहिए, समीकरण को सजाना, क्योंकि अगर समीकरण आप सजा लीजिए तो समझ आइए आधा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आपसे कह दिया कि क्रोमियम जो है वो आपको सांद्रता दिया है 0.1 m, और Fe जो है वो आपको सांद्रता दे रखा है 0.01 m। अब यहां से आप पहचानिए किसमें क्या हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है, किसमें अपचयन हो रही है। तो एक फंडा बताया था कि जब बढ़ेगा तो हमेशा समझ जाइएगा वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखिए यहां देखो, घटेगा तो घटेगा तो आप समझ जाइएगा वहां हो रहा है क्या, रिडक्शन। मतलब ये वाला आधी अभिक्रिया ऑक्सीडेशन और ये वाला आधी अभिक्रिया रिडक्शन। लेकिन एक चीज चेक करिए, अभी ये पूरी तरह बैलेंस नहीं है, क्योंकि बैलेंस होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर। चलिए तो बैलेंस करते हैं, देखते हैं इधर क्या है। क्रोमियम है 2, यहां है 3, तो बैलेंस करने के लिए आप क्रोमियम के बच्चा आगे लगा सकते हो 2, तब ने यहां 2 × 6 होगा, और इसके आगे लगा दो 3। मतलब आप चेक करिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। 3 3 6, जैसा कि आपको पहले समझा रहे थे कि 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आपके प्लस में आ रहे हैं, ये आपके माइनस में आ रहे हैं। तो एक चीज क्लियर होगी कि n की वैल्यू हो गई 6। अब फटाक से फॉर्मूला लिखो, क्या, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या करो, ई सेल की वैल्यू निकालो,
ई नॉट कैथोड, शॉर्टकट लिख दे रहे सी, ई नॉट एनोड, अब इन दोनों को हम यहां लाकर क्या करते, ऐड कर देते, चेक कर लीजिए। ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले वाले पर कैथोड पर आप किसको रख सकते हैं, ये 0.75, इसकी वैल्यू आपकी माइनस में है 0.45। अब 0.75 में से 0.45 माइनस करिए तो आएगा 3 और 0, तो इसकी वैल्यू आई प्लस 3.0, सॉरी 30, पॉइंट आगे लगाओ, या इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं प्लस 0.30 वोल्ट। नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n log बेस 10 केसी। बताइए, ठीक है, मान रख दीजिए ई सेल की वैल्यू आपको पता चल गई। ई सेल आपका हो जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 बटा 6 log 10। अब केसी में उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद देखिए ये है बेटा, ये आपका उत्पाद है और ये आपका अभिकारक है। तो आप देखिए उत्पाद में सांद्रता कितनी दी है 0.1 और अभिकारक में सांद्रता कितनी दी है 0.01। तो यहां इसी वैल्यू को रखते और रखने के बाद आगे कैलकुलेशन करते, और कैलकुलेशन करने के बाद जो आपकी ई सेल की वैल्यू आएगी यहां पर, आप उससे कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो 0.26 वोल्ट होगा इसका क्या आंसर। पहले बताइए ये बात क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो आइए एक छोटा सा संबंध बताते हैं, क्या रिलेशन बिटवीन संबंध किसमें, साम्य स्थिरांक एवं सेल विभव में। अब आपके पास सेल विभव की वैल्यू जो है वो दी है, क्या हम जानते हैं कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n लॉग बेस 10 केसी। पहले बताइए ये बात आपको याद है कि नहीं, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा आपको। हो गया, अच्छे से याद हो गया, चलिए अच्छी बात है, और आगे चले। अब उसके बाद आपसे कह रहे ई सेल की वैल्यू आपसे कह रहा है 0 हो तो इसकी जगह रख दीजिए 0 बराबर ई नॉट सेल
-0.0591/n log बेस 10 kc। इसको ले आओ इधर, तो -E0 सेल बराबर -0.0591/n log kc। अब यहां से एक मान हम निकाल सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। E0 सेल बराबर 0.0591/n log बेस 10 kc। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए आपको हेडिंग बता दे रहे हैं, चालकता एवं विद्युत अपघटन। आप इसको देख कर रखिए और साथ ही साथ आपका एक छोटा सा होमवर्क है, 2 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन, तभी आपकी चीजें होंगी क्लियर। आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नस्ट इक्वेशन। देख लीजिए, इतनी सारी टॉपिक को अगर आप देख लेंगे तो चीजें दिमाग बैठती चली जाएंगी। नस्ट इक्वेशन क्या है समझ में आया, कैसे निकालते हैं, सेल अभिक्रिया में n का मान कैसे निकालते, 2 बुक से क्वेश्चन करना है आपको। ये देखिए क्वेश्चन कराया है और साथ ही साथ ये रहा आपका रिलेशन। तो चलिए आज की लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, चालकता। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।